दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष, मन को लुभाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, हमारे हृदय को तरोताजा करने वाला, मस्तिष्क को तरोताजा करने वाला और नए नए टिप्स देने वाला, ज्ञान की वृद्धि करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना और गिर करके ऊपर की ओर उठना, अपना व्यक्तित्व विकास करना। व्यक्तित्व विकास करने के लिए पुनरुत्थान के अंदर प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय कोई न कोई जीवन का निर्माण करता है। तो आज उसी श्रृंखला के अंदर हमारा विषय जो है प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। प्रतिष्ठा का व्यामोह। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो है प्रतिष्ठा, दूसरा व्यामोह। प्रतिष्ठा किसे कहा जाता है? प्रेस्टिज, आदमी की इज्जत, आदमी को रेस्पेक्ट मिलना, आदमी को अच्छा कहा जाने वाला और सभी लोग कहे कि अच्छा कार्य होता है, उसको प्रतिष्ठा कहा जाता है। और प्रतिष्ठा कब मिलती है? जब व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, जब व्यक्ति समाज की सेवा करता है और समाज के लोगों को जो है वो नई दिशा मिले वैसा कार्य करता है। परोपकार का कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और इंडिविजुअल लेवल पर भी व्यक्ति अपना खुद का विकास करता है तो भी उसको प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन अगर समाज के विकास के साथ में अपनी योग्यता को जोड़े तो वो सोने पे सुहागा है और वो हमेशा करना चाहिए। देखिए, हम गृहस्थी हैं, हमारे घर है, परिवार है, माता पिता है, देश है, राष्ट्र है। स्वार्थ कुछ हद तक अच्छा है, स्वार्थ के बिना हमारा घर नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता, अच्छा है। लेकिन स्वार्थ के साथ साथ में हमारा प्रार्थ हो कि हम दूसरों के लिए भी कुछ करें, वह सोने पे सुहागा होता है। एंड व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज ऑलवेज काउंटेबल। द पीपल who contributes to the society, he does work for the society, for the welfare of the society, he is always remembered, he is immortal and he is never forgotten, his fragrance will never vanish। इसीलिए प्रतिष्ठा व्यक्ति को अच्छे कार्य करने से मिलती है। तो ये बात प्रतिष्ठा के संबंधी होगी। अब व्यामोह की बात है। मोह का अर्थ होता है अटैचमेंट, व्यक्ति का लगाव। व्यक्ति जो है एक ही चीज के पीछे पड़ा रहे कि मुझे तो वही मिलनी चाहिए। जब वन साइडेड हो जाता है तो उसको व्यामोह कहा जाता है। उसको दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। जो बात उसने दिमाग के अंदर सोच रखी है वो ही मिलना चाहिए, उसी के लिए कार्य करता है, उसके अतिरिक्त वो इधर उधर नहीं सोचता है, वो व्यामोह कहलाता है। तो आज का हमारा जो विषय है कि प्रतिष्ठा क्या व्यामोह, इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो है केवल अपने को प्रतिष्ठा मिले इसकी चिंता करता है और इसके लिए पीछे पड़ा रहता है और इसके लिए सारी योजना बनाता है। तो प्रतिष्ठा कई बार मिलती है तो प्रसन्न होता है और प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। क्योंकि प्रतिष्ठा का तो मिलना जो है वो लोगों पर डिपेंड करता है, ये व्यक्ति के स्वयं के हाथ में नहीं है। अगर व्यक्ति दूसरी तरफ ये सोचे कि वो काम करता रहे, अच्छा कार्य करता रहे, भलाई का कार्य करता रहे, तो प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली मिलती है। प्रतिष्ठा ली नहीं जाती है, प्रतिष्ठा मिलती है। और प्रतिष्ठा जो है काम का बाई प्रोडक्ट है। हमारा किस तरीके का वर्क है, हम कौन सा वेलफेयर का कार्य करते हैं, तो वो बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है। हम जो है हमारा पुराना इतिहास उठा करके देखें, जिन महानुभावों ने अच्छा कार्य किया देश के लिए, समाज के लिए, वो हमेशा प्रतिष्ठित हुए। अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं कि जो है वो भारत रत्नों का भारत का उदान, जिसमें अभी तक कुल 46 लोगों को भारत रत्न दिया गया है और ये हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये उसी व्यक्ति को दिया जाता है कि वह जीवन पर्यंत देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए भलाई का कार्य करता रहे।
तो उसके उस पर सरकार जो है उसका मूल्यांकन करके उसको ये प्रतिष्ठा और ये सम्मान देती है। उनकी आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो उन्होंने कभी भी प्रतिष्ठा का व्यामोह नहीं किया, वो तो काम करते रहे। उनका प्रारंभिक जीवन देखें तो कितना संघर्षपूर्ण था। बहुत से ऐसे जो भारत रत्न थे कि बचपन में माँ चली गई, बचपन में पिताजी चले गए, वो जो है वो अपने म्युनिसिपैलिटी की लैंटर्न के नीचे पड़े, उनकी फीस जमा कराने को पैसा नहीं था, उनको 2 टाइम का भोजन नहीं था। स्वामी विवेकानंद को देखिए कि उनकी स्थिति ये थी कि उनके पिताजी जो बचपन में गुजर गए, उनका नाम नरेंद्र था, तो कभी माँ भोजन करती और वो भूखे रहते, कभी वो माँ उसको खिलाती तो माँ भूखी रहती। इस तरीके से एक दूसरे को जो है किसी भी तरीके से राजी करके खिलाते तो दूसरे को भूखा रहना पड़ता। तो उनकी ऐसी स्थिति थी और वो विश्वविख्यात हुए। वो 36 वर्ष जिए, लेकिन उस 36 सेंचुरी तक हमेशा याद किए जाएंगे, वो मेमोरेबल रहेंगे। उनका नाम कभी भी धूमिल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने 36 वर्ष की अवस्था के अंदर देश को, विश्व को, समाज को वह दिया जो कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और वह जो है हमारे राष्ट्र के निर्माण में, युवकों के निर्माण में, जैसे कि उन्होंने कहा, युवकों के लिए उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो। बड़े जोशीले थे, वो जोशीले प्रवचन दिया करते थे और युवकों को बड़ा जो है वो सचेत किया करते थे। और उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत दिया जो कि हमारे जीवन के लिए एक आदर्श है। इस तरीके से और भी लोगों को आप देखिए, महात्मा गांधी को देखिए और रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, जिनको कि भारत रत्न के बाद के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने कि जीवन पर्यंत चिंता की, अपनी जनता की चिंता की, अपने देश की चिंता की, विकास की चिंता की, लोगों के भले के लिए। तो प्रतिष्ठा जो उनके पीछे पीछे आती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें कभी भी प्रतिष्ठा का व्यामोह नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा तो आपके पीछे पीछे चलती है, आपको प्रतिष्ठा के पीछे नहीं चलना है। अगर हम प्रतिष्ठा का व्यामोह करते हैं, इसका मतलब है कि हम प्रतिष्ठा के लिए ही कार्य करते हैं, तो हमारा क्या है, दृष्टिकोण छोटा हो जाता है, हमारा एरिया बहुत छोटा हो जाता है और हमारा टाइम भी लिमिटेड हो जाता है। और हम अगर मान लो प्रतिष्ठा के व्यामोह के लिए काम नहीं करें और करते रहें तो हमारा नजरिया बहुत विशाल हो जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सलाइज हो जाती है। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं, जो वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और ऐसे ऐसे भगवान हुए हमारे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। उन्होंने केवल मनुष्य जाति के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उन्होंने 5 महाव्रत दिए और श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत दिए। उससे केवल मनुष्य का विकास नहीं, प्राणी मात्र का विकास था। तभी महावीर स्वामी जब समोसरण के अंदर बैठते थे तो उनके समोसरण के अंदर जो है वो शेर भी आती थी, शेर भी आता था, बिल्ली भी आती थी, चूहा भी आता था, और जो एक दूसरे के विरोधी जो उसको खाने वाले थे वो भी बैठते थे, क्योंकि वो उनकी वाणी अहिंसा की वाणी थी। और उसकी अहिंसा की वाणी में ऐसा जादू था कि किसी के बीच जो बुरे मनोभाव है वो तुरंत तिरोहित हो जाते थे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस एपिसोड को जो है मैं प्रेजेंट सिनेरियो के साथ में जोड़ता हूं कि हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हम देखें तो हमें मालूम होगा कि व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो गया है, व्यक्ति बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण जो है करप्शन बढ़ रहा है, घूसखोरी बढ़ रही है, और व्यक्ति केवल अपना ही कार्य कर रहा है, अपनी जेबें भर रहा है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, अपनी अटालिकाएं खड़ी कर रहा है। इससे हुआ क्या कि हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी की बहुत बड़ी खाई बढ़ गई। हालांकि सरकार ने इस खाई को पाटने के लिए बहुत से रास्ते निकाले हैं और उस पर हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कार्य कर रहे हैं, और उनकी सोच है कि किसी तरह से गरीब और अमीर की खाई जो है वो मिट जानी चाहिए। हालांकि अमीर होना
गरीब होना वो केवल जो है किसी के हाथ में नहीं है, ये तो अपने पुण्य से जुड़ा हुआ है, अपने कर्मों से जुड़ा हुआ, जो कर्म पिछले जन्म के लिए करके आते हैं। लेकिन कुछ व्यवस्था पक्ष ऐसे आते हैं जिससे कि व्यक्ति गरीब और अमीर हो जाता है। खैर, गरीब और अमीर का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि हमारी इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसको जो है जीने का पूरा अधिकार है, उसको सुख पाने का अधिकार है, और हमारी भारतीय संविधान ने ये अधिकार दिया है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हर सदस्य, भारत के सदस्य को जो हमारी मूल आवश्यकता है ये मुहैया होनी चाहिए। सरकार मुहैया कराती है। स्वच्छ जल मिलना चाहिए, स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, रहने के लिए आवास होना चाहिए, खाने के लिए शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, और ट्रीटमेंट और शिक्षा की व्यवस्था सरकार इसके लिए करती है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का ये सिनेरियो बहुत ही सुंदर है, और खास करके हमारे युवा लोग हैं। हमारे इस भारतवर्ष के अंदर 60 करोड़ युवा लोग हैं, और पूरा विश्व की 7 अरब की जनसंख्या है। प्रतिष्ठा का व्यामोह के विषय को गहराई से सोचे तो आज हमारे जो विश्व के अंदर असमानता है वह समानता में बदल सकती है, सर्वोदय हो सकता है। गांधी जी ने सर्वोदय दिया। सर्वोदय मतलब सबका भला, सबका उदय होना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है अपनी योग्यता से कार्य करने का जो है उसको अवसर मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंच सकता है, आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि उनको अवसर ही नहीं मिलते। बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको अवसर मिलते ही नहीं है। लेकिन सर्वोदय का अर्थ होता है हर एक को अवसर मिले। ठीक है, वो प्रगति करे या ना करे वो बात दूसरी है, और हर एक को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठा का व्यामोह नहीं करेगा, और वह व्यक्ति जो है अपने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य करता रहेगा, अपनी व्यक्तिगत जो है योग्यता को बढ़ाने का कार्य करेगा, और साथ साथ में समाज कल्याण, परोपकार, भलाई के भी कार्य करता रहेगा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा विषय है बहुत विशाल विषय है। इस विषय को यूनिवर्सल लेवल पे ले जाना चाहिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और ये मानव से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि ये जो हमारी 84 लाख जीवा योनि पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर सभी प्राणी निवास करते हैं, लेकिन उन प्राणियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, और इस सृष्टि का संतुलन करना, इस सृष्टि का संरक्षण करना, इस सृष्टि को बनाए रखना है, ये सब मनुष्य के हाथ में है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि सबकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखे और हर एक को सम्मान दे। छोटे बड़े जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। पेड़ पौधों की बात करें तो हमारे कितने हितैषी है। इस सृष्टि का एक भी ऐसा प्राणी नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है जो कि हमारा हितैषी नहीं है और हमारे लिए कार्य नहीं करता। मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो पेड़ पौधे जो है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भोजन के रूप में सिंथेसिस के माध्यम से वो ग्रहण करते हैं, और उस भोजन के बाद और वो ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, पीपल की पूजा की जाती है। पीपल को कोई काटता नहीं है, पीपल पूजनीय है। इसका कारण यह है, पीपल एक ऐसा पेड़ है कि 24 आवर्स ऑक्सीजन प्राण वायु देता है, इसीलिए पूजा जाता है। तो हमारे कितने हितैषी है। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन विज्ञान ने आज तक ऐसा कोई कारखाना नहीं लगाया है जो प्राण वायु का निर्माण कर सके, ऑक्सीजन का निर्माण कर सके। ऑक्सीजन की बॉटलिंग होती है और वो सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल्स में और ऐसे स्थानों पर जहां पर व्यक्ति को इमरजेंसी के अंदर प्राणवायु की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके निर्माण का जो है विज्ञान ने कोई भी अभी ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई है, और ऐसी फैक्ट्री लग जाती है तो बहुत बड़ी बात है। आज जो हमारी दिल्ली के अंदर देखिए क्या हालत हो रही है कि हम सांस नहीं ले सकते, हम घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि वह प्राणवायु कम हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि आदि दूसरी जो गैसें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्राणवायु की बहुत आवश्यकता है, और प्राणवायु जो है हमें वायुमंडल से मिलती है। इसीलिए लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक के समय जो सृष्टि माँ है अमृत बरसाती है और प्राणवायु खुले रूप के अंदर देती है, जो कि हमारे शरीर को जो है बहुत बड़ी एनर्जी और शरीर को बहुत बड़ा कहना चाहिए जो है वो संबल देती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष की भाषा के अंदर बात करना चाहूंगा कि व्यक्ति को अपने कार्य में कंसंट्रेट करना चाहिए। व्यक्ति कोई भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बना ले और लक्ष्य में हमेशा चलता रहे तो उसको सफलता अवश्य मिलेगी, और प्रतिष्ठा
तो बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर उसको मिलती है। प्रतिष्ठा के लिए हमें कार्य नहीं करना है, प्रतिष्ठा की हमें चिंता नहीं करनी है, प्रतिष्ठा मिले या न मिले हमें उसका ध्यान नहीं देना। और मैं यहाँ गीता को कोट करना चाहूंगा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो निष्काम कर्म की जो थ्योरी दी है, बहुत सटीक थ्योरी है, वो आज के एपिसोड के लिए बहुत ही एक मार्गदर्शक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जीवन के अंदर, फल की इच्छा मत करो। देखिए कि कितना बड़ी सुंदर बात कही है। हम कार्य करते रहें और फल की इच्छा नहीं करते तो नतीजा क्या होगा कि हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी और हमें उसके नतीजे की चिंता नहीं है। और जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो नतीजे अच्छे ही आएंगे। हो सकता है कि 1-2-5% के अंदर हमें नतीजे अगर बराबर नहीं मिले हमारे मन के मुताबिक, तो हमारे मन के अंदर असंतोष नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और किसी तरह का हमें डिप्रेशन नहीं आएगा और हम शांति से जी सकेंगे। इसीलिए निष्काम कर्म की थ्योरी की है और निष्काम कर्म की थ्योरी करने वाले व्यक्ति को प्रेस्टीज अवश्य मिलती है, प्रतिष्ठा अवश्य मिलती है। क्यों कि वह रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वह रिजल्ट में विश्वास नहीं करता, वो तो काम में विश्वास करता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में जो सेवा का महत्व दिया गया है, सेवा 3 तरह की कही जाती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। और हमारा समाज के प्रति ऋण है। ये ऋण हम तभी उतार सकते हैं जबकि हम समाज की सेवा करें। अगर किसी के पास के अंदर धन नहीं है तो उसको अपना जो है शरीर, यानी वो जिस संस्था में उसकी रुचि है उस संस्था में जाकर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा प्रतिदिन वहां पर डिवोट करे और वो फ्री सर्विस देवे, तो ये तन की सेवा हो गई। और किसी के पास के अंदर समय नहीं है लेकिन प्रचुर मात्रा में धन है, तो उसको दोनों खुले हाथों से जो है धन का उपयोग, जो हमारे अभावग्रस्त भाई है वो किस तरीके से स्वभाव में आवे और किस तरह से उनको सहूलियत मिले, उस सहूलियत के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और आज कर रहे हैं लोग। हम बड़े बड़े देखिए, टाटा है, बिरला है, बांगड़ है और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसमें से बहुत से लोग जो है सेवा माइंडेड है। जैसे मैं मंगनी राम जी बांगड़ की बात करूं या बिड़ला जी की बात करूं, तो ये इन्होंने प्रारंभ से ही अपना लक्ष्य बनाया था कि हम इतना बड़ा उद्योग, टाटा की बात करें तो उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मैं ये जो इतना बड़ा विस्तार कर रहा हूं मेरे लिए नहीं है, मेरे भाइयों के लिए है और वो हमारी समाज की सेवा में काम आवे। और बिड़ला जी ने कितने मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, भोजनशालाएं बनाई और लोगों के लिए कितने कॉलेज, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल कितने बनाए। आज हम उदाहरण लें बिल गेट्स का, तो वो वर्ल्ड के रिचेस्ट व्यक्ति है, तो वह उनकी कितनी संपत्ति उनको पता नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति जो है उनकी अर्जन होती है, लेकिन वो अपने लिए वही 50 साल पुराना मकान, 50 साल पुरानी गाड़ी, 50 साल पुराना फर्नीचर, यानी अपने लिए बहुत ही न्यूनतम 1-2% खर्च करते हैं और 97-98% जितना भी पैसा उनकी उपार्जित होती है वो ट्रस्ट के माध्यम से जो है वो लोगों की भलाई के लिए लगाते हैं। तभी हमारा समाज इतना समृद्ध हो रहा है और चैरिटी का काम चल रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में चैरिटी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। चैरिटी करने से जो है वो हमारे पुण्यार्जन से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति चैरिटी करता है धर्म के क्षेत्र में और भाइयों को जो है जो सहूलियत दिलाने के क्षेत्र के अंदर, उसका पुण्यार्जन होता है और आने वाले जन्म के अंदर उसको जो है अच्छा स्थान मिलता है और उसको समृद्ध घर मिलता है। इस तरीके से वो धार्मिक रूप से जो है पुण्य से जुड़ा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कुल मिलाकर के प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन के लिए क्या करें। जीवन के लिए हमको लक्ष्य बनाना चाहिए और ये लक्ष्य जो है हमको बचपन से ही बना देना चाहिए। जब हम 15 साल के हों, 10वीं क्लास पास कर चुके हों और हमको ये अवसर आए कि अब हम कौन सी लाइन के अंदर जाना है, जैसे कि हमारी साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स ये सब्जेक्ट होते हैं, उसके अनुसार पढ़ाई के हिसाब से हमारा लक्ष्य बन जाता है। किसी का लक्ष्य जो है वो पॉलिटिक्स में जाने का होता है, किसी का IAS का होता है, किसी का IPS का होता है, किसी का उद्योगपति बनने का होता है, किसी को CA बनने का होता है, किसी को डॉक्टर बनने होता है। हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल है, सभी अच्छे हैं। समाज के अंदर सभी तरह के घटकों की आवश्यकता है। डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, CA भी चाहिए, पुलिस ऑफिसर भी चाहिए, IAS ऑफिसर भी चाहिए। क्यों? समाज, मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं और उसको व्यवस्था देने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति व्यवस्था नहीं दे सकता, ये व्यवस्था के घटक है। तो हर एक जो कोई भी अपना कार्य करता है और वो लोगों के भले के लिए करता है तो निश्चित तौर से उसको प्रतिष्ठा मिलती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ में देख रहे हो। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, इसी कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।